हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी पॉइंट। आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी अदर्स एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैथ की क्लास में आज हम रेशियो अनुपात को स्टार्ट करेंगे। हिंदी में अनुपात कहते हैं और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैथ की सिलेबस का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम मैथ के सिलेबस को रेशियो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप रेशियो को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके कई सारे चैप्टर इसी बेसिक पे ही क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अच्छे से समझना। तो हम सबसे पहले देखते हैं रेशियो अनुपात क्या है। तो ऐसे ही मैं बता देता हूँ, रेशियो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना, तुलना करना, लेकिन तुलना दो समान चीज़ों के बीच में की जाएगी। जैसे कि अगर हम 500 रुपये का और 1000 रुपये का तुलना करें तो उन दोनों के बीच में अनुपात निकाला जाता है, तो इसी को ही रेशियो अनुपात कहते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहें कि 3 घंटे और 1 दिन के बीच में क्या अनुपात आएगा, तो पहले 1 दिन में कितने घंटे होते हैं उसको चेंज करके तब दोनों जब इक्वल आ जाएंगे तभी हम उसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि रेशियो अनुपात तभी निकाल सकते हैं जब दोनों क्वांटिटी सेम हो। तो आप लोगों को रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 80 पैसा टू 5 रुपीज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज़। आज मैंने इंग्लिश में भी टाइपिंग है क्वेश्चन का और हिंदी में भी। जो लोग इंग्लिश में समझेंगे इंग्लिश में वीडियो को देखेंगे और जो लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं वो अपना हिंदी में समझें। तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे सरलतम रूप में 80 पैसे से 5 रुपये का अनुपात क्या है, 5 रुपये का अनुपात क्या है। तो इसमें देखिए, पहले पैसा दिया गया है और 5 रुपये दिया गया है, तो इनको सेम क्वांटिटी में लाना है। तो 5 रुपये को पैसे में लाना इजी है और इधर थोड़ा सा टफ पड़ेगा। हालांकि इजी ये भी है, दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन हम इजी तरीके से बताते। देखिए, 80 पैसा लिख लीजिए, बीच में रेशियो का अनुपात का चिन्ह लगा लीजिए, इसका सिंबल होता है। और 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 500 होते हैं। तो इसमें देखिए कुछ कट रहा है तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे अगर इसको हम 2 से कट करें तो यहाँ 4 आ जाएगा और इसको कट करें तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो 4:25 ये इसके बीच में अनुपात आ जाएगा और यही इसका आंसर है। अभी हम बेसिक कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, फिर हाई लेवल पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, 4 आवर्स अनुपात 1 डे, व्हाट वुड बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट। हिंदी में देखिए, 4 घंटे का और 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा, यानी कि 4 घंटे और 1 दिन के बीच में क्या अनुपात होगा। और ये देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी बोर्ड के अंदर टीसी की जो वैकेंसी निकलती है उसमें 2008 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, 4 आवर्स ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और 1 डे, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में इसको कन्वर्ट कर लिया। आप देखिए कहीं कट रहा है, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, तो 1:6 इसका बीच का सरलतम अनुपात आ जाएगा। तो ऐसे इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 20% ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू 25% ऑफ बी प्लस ए, देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज़। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमको ए और बी के बीच में रेशियो निकालना है। हिंदी में देख लीजिए, यदि 20% ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू 25% ऑफ बी प्लस ए है तो ए अनुपाते बी बराबर है, यानी कि ए अनुपाते बी किसके बराबर है, क्या आएगा, यही फाइंड करना है। तो इसको देखिए फाइंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो 20% लिख लिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया, और बी माइनस ए ऐसे ही लिख लिया, इक्वल टू 25% ऐसा ही लिख लिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया, और बी प्लस ए हो गया। अब ये देखिए परसेंटेज हटेगा तो नीचे
100 आता है, यानी कि 100 आता है। और ये हो गया b माइनस ए इक्वल टू 25, यहाँ भी परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और इधर हो जाएगा b प्लस ए। तो दोनों तरफ 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये देखिए ये 5 से कट रहा है, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4b माइनस 4a हो जाएगा और इधर 5b प्लस 5a हो जाएगा। तो इधर देखिए इसको a को इस तरफ ले आते हैं, हालांकि इसमें जो है a को इस तरफ ले आते हैं और b यानी पूरा इधर ही ले आते हैं, a को इस तरफ लाते हैं। देखिए 4b माइनस 5b इक्वल टू 5a प्लस 4a। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस b इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा 9a। तो अगर हम इसको b को a के नीचे लाएंगे तो यह आ जाएगा b अपॉन a अपॉन b माइनस 1/9। तो अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो इसका रेशियो आ जाएगा -1/9। ये आ जाएगा इसका रेशियो, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसमें का क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए पहले इंग्लिश में, इफ़ a रेशियो b 3:5 है और b रेशियो c 2:4 है, देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू। हिंदी में देखिए, यदि 1:b बराबर है 2:3 के और b/c बराबर है 2:4 के, तो हमको a b c का अनुपात निकालना है। तो इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, आप लोगों को जो इजी लगेगा आप लोग उससे सॉल्व कर लेना। और दोनों मेथड से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो पहले मेथड देखिए, a रेशियो b रेशियो c हम लिख लेते हैं। तो हम देखिए पहले हमको दिया गया है a/b बराबर दिया है 2:3। तो a/b के नीचे यहाँ लिख लीजिए 2:3 लिख लिया हमने। अब फिर हमको दिया है आगे b/c 2:4 दिया है, तो इसके नीचे लिख लीजिए 2:4। अब यहाँ जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे जहाँ ख़त्म हुआ है 3, लास्ट में 3 ख़त्म हुआ तो यहाँ 3 अपने आप बढ़ा लीजिए। और यहाँ 2 पे यानी कि 2 के आगे ब्लैंक है तो 2 आगे बढ़ा लीजिए। ऐसा करने के बाद में आप इनसे और इसका यानी कि बिल्कुल सीधे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4 हो जाएगा रेशियो, 3 2 जा 6 हो जाएगा रेशियो, और 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या नंबर कट रहे हैं किसी से, तो ये 2 से कट रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। तो a और b के बीच में जो रेशियो आ जाएगा a b c के बीच में, ये आ जाएगा 2:3:6 का, यही आंसर है। तो एक मेथड तो ये हो गया। अगर आप लोगों को ये मेथड इजी है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा मेथड हम बताते हैं। और ये आँखों ही आँखों का मेथड है, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। a रेशियो b बराबर दिया है 3:5 के, 3:5 दिया गया है। और सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अब क्वेश्चन करेक्ट है। देखिए a रेशियो b दिया है 2:3 और b रेशियो c दिया गया है 2:4 के। तो हमको फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। जब ऐसा फाइंड करना रहता है तो ये देख लीजिए डायगनली, यानी कि b और b ऐसे तिरछे में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप इसको पहले कर लीजिए, तब फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4, और इससे इसका मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 जा 6, और फिर इससे इसका मल्टीप्लाई कीजिए 4 3 जा 12। कुल मिला के यहाँ पे उल्टा n बनता है, पहले इधर को मल्टीप्लाई फिर ऐसे और फिर ऐसे, उल्टा n टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा और डायरेक्टली इसका आंसर निकल के आ जाएगा। हालांकि यहाँ भी ये 2 से कट रहे हैं सभी नंबर, इसको 2 से और सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। तो ये देखिए यहाँ भी वही आंसर आ रहा है और इस मेथड में भी वही आंसर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये मेथड बहुत ही आसान है, आप इस मेथड को ही करना एग्ज़ाम में, क्योंकि ये मेथड आपका टाइम बचा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऐसे निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a रेशियो b दिया गया है 2:3 और b रेशियो c दिया गया है 4:3 और c रेशियो d दिया गया है 2:5, देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c रेशियो d इज इक्वल टू। यानी कि यहाँ पे चार डिजिट दिए गए a b c d और इनका एक साथ रेशियो निकालना है, अलग अलग दिया गया एक साथ निकालना, बिल्कुल वैसे ही, बस उससे एक कदम आगे है।
तो इसको पहले हिंदी में देख लेते हैं। यदि ए अनुपात बी 2:3 दिया गया है, बी अनुपात सी 4:3 दिया गया है और सी अनुपात डी 2:5 दिया गया है, तो हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताना है। तो इसके भी 2 मेथड हैं, हम दोनों मेथड आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आपको जो इजी लगेगा आप उस मेथड से सॉल्व करना। तो पहले हम अपने पुराने मेथड को ही डिस्कस करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, हम इसको लिख लेते हैं और जो दिया गया है उसको लिखते हैं। तो देखिए ए रेशियो बी का मान दिया गया है 2:3, लिख लिया इसके नीचे। अब बी रेशियो सी का मान दिया गया है 4:3, इसके नीचे लिख लिया। और सी रेशियो डी का मान दिया गया है 2:5, इसके नीचे लिख लिया। अब जहाँ भी बाकी है वहाँ पे पहले रेशियो लगा लीजिए आप। रेशियो लगाने के बाद में अब ये देखिए कि यहाँ पे 3 लास्ट में एंड हो रहा है, तो यहाँ पे 3 आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 3 लास्ट में एंड हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी 3 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ 4 यानी कि 4 के आगे स्पेस है, तो 4 यहाँ बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे 2 आप बढ़ा सकते हैं दोनों जगह। अब आप यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, ये हो गया। 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, इधर 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये कोई यानी कि यही रेशियो आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर किसी एक नंबर से कट नहीं रहे हैं। तो ये आ गया पहले मेथड से आपका आंसर। अब दूसरा मेथड देखिए जो आसान रहेगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है आप उसको लिख लीजिए। दिया है ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी दिया है 4:3 और सी रेशियो डी दिया है 2:5। ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि डायगनली है कि नहीं है। बी देखिए डायगनली है और सी डायगनली है। ये डायगनली होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है, आपस में बदला हुआ है, तो आप इसको पहले सही से कर लेंगे, तब इसको ऐसे लिखेंगे डायगनली होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन तीनों का। तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हुए ऐसे आइए आप, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करिए। 2 3 जा 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। और अब इसका आप यहाँ से पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐसे इसका मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। और अब लास्ट में इन तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो ये आ गया इसका आंसर। तो देखिए दोनों आंसर एक ही हैं और ये आसान मेथड है। एक बार फिर से समझा देते हैं, शायद आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। तो देखिए सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, तीनों रेशियो लिख लिया। अब हमको जो फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू, अब हम पहले इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 यहाँ पे लिख लिया। अब इसका जो है 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। तो ये हो गया। ऐसे मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दिया है कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया है मैंने। अब जो तीसरा डिजिट लिखना है उसको पहले 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसको इधर से मल्टीप्लाई किया गया। और लास्ट का जो डिजिट होता है उसको एकदम बिल्कुल सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो इस तरह इसका आंसर ये आ गया आप लोगों के सामने। तो मेथड दोनों आपको डिस्कस कर दिया है। जो आप लोगों को इजी लगे आप उस मेथड से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ए रेशियो बी दिया है 6:5 के, बी रेशियो सी दिया गया है 2:3 के और सी रेशियो डी दिया गया है 5:4 के, देन फाइंड ए रेशियो डी इज़ इक्वल टू। यहाँ पे सिर्फ 2 के बीच में रेशियो फाइंड करना है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है डिस्कस करते हैं। पहले हिंदी में देख लीजिए। ए अनुपात बी दिया है 6:5 के, बी अनुपात सी दिया गया है 2:3 के और सी अनुपात डी दिया गया है 5:4 हो, तो ए अनुपात डी का मान क्या है, या ए अनुपात डी का मान क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। ए अनुपात बी दिया है 6:5 के और
B अनुपाते C दिया है 2:3 के और C अनुपाते D दिया है 5:4 के। हमको निकालना है A अनुपाते D। जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि पहला और आखिरी का अनुपात निकालो, देखिए पहला नंबर क्या है A और आखिरी नंबर क्या है D। जब पहला और आखिरी का निकालना हो और ये आपस में डायगोनली होने चाहिए, देखिए B यहाँ है तो यहाँ है, डायगोनली तिरछा सेम होना चाहिए डायगोनली। तो ये B यहाँ सेम है, C यहाँ सेम है, तो इसका हम डायरेक्टली इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे डायरेक्टली आप डायगोनली जो जो कट रहा है उसको काट कर दीजिए और फिर आप सीधे मल्टीप्लाई कर लें। तो पहले डायगोनली देखिए क्या कट रहा है, 5 से 5 कट गया डायगोनली तिरछा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया, और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 कट गया। तो अब ये देखिए सीधे में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यहाँ पे भी 2 आ रहा है रेशियो, और यहाँ पे भी 1 है, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, तो यानी 2:2। इसको हम लिख सकते हैं 1:1। तो A अनुपाते D का मान जो निकल के आया है 1:1 आया है। तो इसका हम डायरेक्टली निकालते हैं इस मेथड से। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैं ये बता रहा हूँ कि जब कभी पहले नंबर का और लास्ट नंबर का रेशियो एक साथ पूछा जाएगा तो बस आपको ये देखना है कि जो अदर नंबर है वो डायगोनली होने चाहिए, और इसको हम डायगोनली इधर कट करके सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसका सिंबल बना देता हूँ, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर रहेगा। तो इस तरह यहाँ पे A/D का अनुपात जो आया है 1:1 आया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक के डिस्कस करते हैं जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। इफ़ 3A = 4B = 6C देन फाइंड A/B/C इज इक्वल टू। तो ये नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में देखिए पहले, यदि 3A = 4B = 6C के हो तो A अनुपाते B अनुपाते C का क्या मान होगा। ये क्वेश्चन SSC CGL 2020 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके भी दो मेथड है, दोनों मेथड को बताएंगे। पहले बेसिक मेथड देखते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन रहते हैं तो इसको पहले क्वेश्चन को आप नोट करिए और उसको के इक्वल मान लीजिए, लेट कर लीजिए के इक्वल। फिर एक को के बराबर करिए। 3A = के तो A का मान आ जाएगा k/3 के। ऐसे ही 4B = के तो B का मान आ जाएगा k/4 के, और 6C = के तो C का मान आ जाएगा k/6 के। अब आपको निकालना है A/B/C, तो लिख लीजिए A/B/C निकालना है। तो यहाँ पे तीनों का मान लिख दीजिए, k/3, k/4 और k/6। तो देखिए तीनों में ऊपर के है जो रिमूव हो जाएगा, के रिमूव या कैंसिल जो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे के रिमूव हो गया है। तो कभी भी अनुपात जो है फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं आता है, तो इसको हटाना है। तो इसको हटाने का एक ही मेथड है, इन सभी का एलसीएम निकालिए। तो 3 और 4 6 का एलसीएम आएगा 12, इसका एलसीएम आएगा 12। ये तो आप पीछे की क्लासों में पढ़े होंगे। इसका एलसीएम आया 12, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो एलसीएम आता है उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 12 कट जाएगा और आएगा 4, तो 4 आ गया। और इसको जब करेंगे तो यहाँ 4 से 12 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो 6 से कट करेंगे 12 को तो 2 आएगा। तो ये A/B/C का मान आ गया 4:3:2। तो एक मेथड तो ये हो गया, इसका राइट आंसर ये आ गया। तो और दूसरा मेथड डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा मेथड है आप सभी के साथ। तो दूसरा मेथड एक तरह का शॉर्ट ट्रिक है। जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन दिया है 3A = 4B = 6C के। तो आप ये देखिए जो भी इनके साथ में नंबर दिया है इसको आप रेसिप्रोकल में लिख लीजिए, यानी कि 1/A करके लिख लीजिए। वो इसको बटे में 1/3, 1/4, 1/6 करके लिख लीजिए, और इसका एलसीएम जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। तो जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा।
तो इसका आंसर डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इससे भी आसान मेथड चाहते हैं तो एक और तरीका है, और थर्ड तरीका यह है, अगर इसको दिया गया है सवाल 3a बराबर 4b बराबर 6c, तो इसको आप के नहीं, इसके एलसीएम के बराबर मानिए। जो कोफिशिएंट दिया है ए का, बी का, सी का, इसका जो एलसीएम आएगा इनका तीनों का 12 आ रहा है, 12 के मानिए 12 के बराबर। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 3, ए का मान आ जाएगा 4, बी का मान आ जाएगा 3 और 6, सी का मान आ जाएगा 2। तो ए रेशियो बी रेशियो सी 4:3:2 इसके बराबर आ जाएगा। तो इस सवाल के 3 मेथड हैं, और मैं इन 3 मेथड में जो सेकंड मेथड है इसी को आप लोगों को सलाह दूंगा कि इसी मेथड से सॉल्व करें। ये एक आसान तरीका है और यही ज़्यादा अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक का, 8 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ 6a = 4b = 8c देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। पहले जो क्वेश्चन बताएं बिल्कुल उसी मेथड पे है, तो इसके भी 2 तरीके हैं, दोनों तरीका आज डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। यदि 6a बराबर 4b बराबर 8c हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा। तो फाइंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो इसको के इक्वल मान लीजिए, लेट माना के इक्वल। तो एक बार ए के बराबर करिए तो ए का मान आ जाएगा k/6 के, और इस तरह 4b बराबर के इक्वल करेंगे तो b बराबर आ जाएगा k/4 के, और इसे ही 8c बराबर के इक्वल करेंगे तो c बराबर k/8 के। तो यहाँ से ए बी सी का मान आ गया है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिख दीजिए, आप पुट कर दीजिए ए बी सी की वैल्यू। जब ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे सभी में ऊपर के दिख रहा है, जो रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/6, 1/4, 1/8, और इनका एलसीएम क्या होगा, 6, 4, 8 का एलसीएम आएगा 24। तो 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 24 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से कट जाएगा, और 6 से कटेगा तो आएगा 4, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 24 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, और जब 8 से करेंगे तो आ जाएगा 3। तो इस तरह से ए रेशियो बी रेशियो सी का जो आंसर है 4:6:3, ये राइट आंसर आ जाएगा इसका। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे कोई भी सवाल आए पहले आप सवाल नोट करेंगे, के इक्वल मानेंगे, फिर एक बार ए के बराबर, बी के बराबर, सी के बराबर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिखेंगे, वहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर के को रिमूव कर देंगे, फिर जो नीचे डिनोमिनेटर रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी फ्रैक्शन में अनुपात नहीं हो सकता, इसीलिए इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लाते हैं। तो इसका आंसर ये है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे। इसमें अभी बहुत हाई लेवल तक जाना है, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और सपोर्ट करना चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।